नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मैं दीप्ति हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो ये शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। सिपाही सीधी भर्ती की दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन में अपने आधार नंबर का उल्लेख नहीं किया है, उन्हें अनिवार्य रूप से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर जाकर आधार कार्ड का सत्यापन कराना होगा। अन्य अभ्यर्थियों को भी इसी तरह 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पूर्व किसी को भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 8867786192 और 9773790762 जारी किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सहूलियत के लिए उनके परीक्षा केंद्रों वाले जिलों की सूची शुक्रवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत गंभीर रोगों से ग्रसित शिक्षकों को अब 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जा सकेगी। वहीं दिवंगत शिक्षकों की बेटियों की शादी के लिए भी अनुदान राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। यह निर्णय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में हुआ। वहीं लंबित मामलों के समय से निस्तारण के लिए राज्य कार्यकारिणी की होने वाली बैठक 6 माह के स्थान पर हर 3 माह में की जाने का फैसला बैठक में लिया गया। साथ ही योजना के तहत प्रदेश के गंभीर रोगों से ग्रस्त शिक्षकों व उनके आश्रितों की सहायता के आवेदन पत्र ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसके लिए एक पोर्टल विकसित कर समय से प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। चलते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अब देश में रिन्यूएबल एनर्जी को बड़ा केंद्र बना सकता है। बुंदेलखंड और विंध्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। सीएम बांदा में स्थापित 70 मेगावाट के अवाडा सोलर पावर प्रोजेक्ट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्लांट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश सम्मेलन के दौरान प्राप्त हुए निवेश प्रस्ताव के धरातल पर उतरने के एक नए अध्याय की शुरुआत है। इसके माध्यम से 400 से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर 25 लाख घरों पर सोलर पैनल भी स्थापित होने हैं। बढ़ती अगली खबर की ओर। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। साथ ही यूपी सरकार को नई मेरिट लिस्ट तैयार कर नए सिरे से परीक्षा परिणाम जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस बड़े फैसले से पिछले 4 सालों से शिक्षक पद पर नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों के पद पर तलवार लटक गई है और अब इस भर्ती की नई मेरिट लिस्ट आएगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग की मेरिट सूची में आते हैं, उन्हें सामान्य वर्ग में समायोजित किया जाना चाहिए। चलते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर परियोजना की लागत 27,342 करोड़ रुपए का भार किसी भी रूप में बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं पर नहीं डाल सकेंगी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर होने वाले किसी भी खर्चे को बिजली दरों, बिजली कंपनियों के सालाना खर्चे अथवा ट्रू अप में शामिल करने से इनकार किया है। आयोग ने स्पष्ट कहा कि इस खर्चे को किसी भी रूप में उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जा सकता है। अब बिजली कंपनियों द्वारा आयोग में दाखिल 2024-25 के लिए अपने सालाना खर्चे में जो घाटा दिखाया गया है, एकमात्र वही आधार है जो बिजली दरें बढ़ाए जाने का कारण बन सके। यहाँ बता दें कि बिजली कंपनियों की तरफ से सीधे तौर पर बिजली दरें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव आयोग को नहीं दिया गया है। रुक करते अगली खबर की ओर। प्रायोरिटी कॉरिडोर में आगरा मेट्रो रेल का संचालन किया जा रहा है। मेट्रो को हाईटेक करने और यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए शुक्रवार को यूपीएमआरसी ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मेट्रो रेल का शुभारंभ किया, जिसमें ट्रेन बिना किसी ऑपरेशन के खुद ही ट्रैक पर दौड़ी। उसकी स्पीड भी ट्रेन ने खुद ही तय की। स्टेशन पर ऑटोमेटिक ब्रेक लगे और दरवाजे भी ट्रेन ने खुद ही खोले। इस सिस्टम को एटीओ यानी ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेटर मोड कहते हैं। इससे पूर्व आगरा मेट्रो एटीपी मोड यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन मोड पर चल रही थी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन आगरा मेट्रो कॉरिडोर 1 के अंतर्गत आने वाले प्रायोरिटी कॉरिडोर यानी ताज पूर्वी गेट से मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। एटीओ मोड के संचालन से अधिकतर क्रियाएं ऑटोमेटिक होंगे, जिससे ट्रेनों की सुरक्षा अब पहले से भी मजबूत हो जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है, जिसकी वजह से प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार से उत्तर प्रदेश में मानसून और अधिक सक्रिय होगा। बारिश की तीव्रता में इजाफा होने के साथ साथ क्षेत्रफल में भी इजाफा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 8.8 के सापेक्ष 2.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से
73% कम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8.4 के सापेक्ष 2.8 मिलीमीटर ही रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 66% कम है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने आज यानी 17 अगस्त 2024 को UGC नेट परीक्षा 2024 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले हैं, वे UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। UGC नेट की यह परीक्षा 21 अगस्त से शुरू हो रही है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार उम्मीदवारों को परीक्षा के शहर और तारीख के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया है। 21, 22 और 23 अगस्त 2024 को आयोजित होने वाली UGC नेट जून 2024 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, उन्हें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे आवेदन संख्या और जन्मतिथि का विवरण जमा करना होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ एयरपोर्ट के कार्गो में रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होने से हड़कंप मच गया। वहां मौजूद सभी कर्मचारी दहशत में आ गए। खबर मिलते ही यात्रियों में भी भय व्याप्त हो गया। तुरंत प्रशासन की टीम अलर्ट हो गई। सुरक्षा के लिहाज से 1.5 किलोमीटर का एरिया खाली कराया गया है। CISF के जवान पूरी घटना पर नजर रखे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक लीक हुआ रेडियो एक्टिव एलिमेंट फ्लोरीन था और इसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है। ऐसे में कार्गो डिपार्टमेंट से गुजरता है, लेकिन शनिवार को फ्लोरीन के कंटेनर की लीक होने की वजह से इलाका खाली कराया गया। फिलहाल एयरपोर्ट पर स्थिति सामान्य है और मामले की जांच की जा रही है। और अब बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। यूपी में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। कोलकाता में मेडिकल छात्रा से रेप और मर्डर की घटना को लेकर डॉक्टरों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। शनिवार सुबह 6 बजे से ही रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ ही सीनियर डॉक्टर्स ने भी हड़ताल कर दी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर डॉक्टरों ने 24 घंटे के लिए OPD बंद कर दी है और इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। PHU में भी 1000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके साथ ही शहर के डॉक्टर की हड़ताल की वजह से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। BHU में करीब 3000 से अधिक मरीजों को वापस लौटना पड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य जरूरी खबरों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।